नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं शैली तनेजा। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। जेईई मेंस और नीट यूजी परीक्षा अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होगी सितंबर में। परीक्षा केंद्रों की संख्या में की गई वृद्धि। हरियाणा विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से हुआ शुरू। और आज विश्व भर में मनाया जा रहा है महिला समानता दिवस। अब समाचार विस्तार से। देश में कोरोना बीमारी संक्रमित कुल 32,34,000 से अधिक मरीजों में से 24,67,000 से अधिक मरीज उपचार के बाद स्वस्थ होकर अपने घर पहुंच गए हैं। इस समय देश में बीमारी के 7,07,000 से अधिक एक्टिव मामले हैं। देश में कोरोना बीमारी के इलाज की ठीक होने की दर 76.30% हो गई है, जबकि मृत्यु दर कम होकर 1.84% पर आ गई है। कल देश में संक्रमण के 67,151 मामले सामने आए। पंजाब में इस बीमारी से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 44,577 हो गई है। इनमें से 29,145 मरीज ठीक हो गए हैं, जबकि राज्य में 1,178 लोगों की मृत्यु कोविड-19 के कारण हुई है। हरियाणा में कोविड-19 से संक्रमित मरीजों की संख्या 56,608 है, जबकि राज्य में 623 लोगों की मृत्यु इस बीमारी से हुई है। जेईई मेंस और नीट यूजी प्रवेश परीक्षा अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सितंबर में आयोजित की जाएगी। जेईई मेंस की प्रवेश परीक्षा 1 से 6 सितंबर तक और नीट यूजी परीक्षा 13 सितंबर को आयोजित की जानी है। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने इन परीक्षाओं को छात्रों के हित में बताया है। छात्र थे वो 8.58 लाख छात्रों ने अपना रजिस्ट्रेशन किया था और उसमें से कल तक 7,25,000 छात्रों ने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर दिया। दूसरी बात कि उनके केंद्र बढ़ाए हैं उन्होंने। एक केंद्र में मुश्किल से 100 से 150 बच्चे आएंगे। दूसरे में उन केंद्रों पर भी बच्चों ने 99% बच्चों की जो प्राथमिकता थी कि मुझे ये केंद्र चाहिए, उस केंद्र को दिया गया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मुख्य संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई मेंस और राष्ट्रीय पात्रता और स्नातक स्तर की प्रवेश परीक्षा नीट यूजी के लिए परीक्षा केंद्रों की संख्या काफी बढ़ा दी है। एजेंसी ने कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण सामाजिक दूरी बनाए रखने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए देश भर में परीक्षा केंद्रों की संख्या जेईई मेंस के लिए 570 से बढ़ाकर 660 और नीट यूजी 2020 के लिए 2,546 से बढ़ाकर 3,843 कर दी गई है। इस साल करीब 8.5 लाख विद्यार्थियों ने जेईई मेंस के लिए और लगभग 16 लाख ने नीट यूजी के लिए पंजीयन कराया है। एहतियाती उपाय के लिए तौर पर नीट यूजी परीक्षा में एक कक्ष में प्रतिभागियों के लिए संख्या 24 से घटाकर 12 कर दी गई है। हरियाणा विधानसभा का मॉनसून सत्र आज बाद दोपहर 2 बजे चंडीगढ़ में शुरू हुआ। विधान सत्र के दौरान कोविड-19 महामारी के चलते अपनाई जाने वाली सभी सावधानियों को ध्यान में रखा गया है। आज की बैठक की कार्रवाई शोक प्रस्ताव के साथ शुरू हुई। विधानसभा सदस्यों ने कर्नाटक के पूर्व राज्यपाल हंसराज भारद्वाज, मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन, हरियाणा के पूर्व मंत्री मांगीराम गुप्ता और कृष्ण हुड्डा तथा भूतपूर्व सदस्य मांगीराम को श्रद्धांजलि अर्पित की। सदन ने जिला झज्जर के गांव कुलासी के स्वतंत्रता सेनानी धारा सिंह और उन वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की जिन्होंने अपने साहस और वीरता का परिचय देते हुए मातृभूमि की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। सदन ने उन कोरोना योद्धाओं और अन्य व्यक्तियों को भी श्रद्धांजलि अर्पित की जिनका महामारी के दौरान बीमारी का सामना करते हुए या अपना कर्तव्य निभाते हुए देहांत हुआ। सदन ने सोनीपत के बुटाना पुलिस चौकी में तैनात जिला जींद के गांव बुड्ढा खेड़ा के सिपाही रविंदर सिंह को भी श्रद्धांजलि दी। वे रात्रि गश्त के दौरान तत्वों से निपटते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। सदन में 2 मिनट का मौन धरकर इन सभी दिवंगत व्यक्तियों को श्रद्धांजलि दी। कोरोना वायरस से बचने के लिए अपनाए जाने वाली सावधानियों के मद्देनजर सभी विधायकों को सामाजिक दूरी बनाए रखकर बैठने का प्रबंध किया गया है। गैलरियों में भी केवल 50% क्षमता तक बैठने का प्रबंध किया गया है। विधानसभा में दाखिल होने वाले प्रत्येक व्यक्ति का कोरोना टेस्ट भी रिपोर्ट का निरीक्षण किया जाता है।
समाचार लिखे जाने तक विधानसभा की कार्रवाई जारी थी और आज सभा के कुछ ऑर्डिनेंस पेश किए जाने वाले हैं। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के कारण उपाध्यक्ष रणबीर गंगवार सदन की अध्यक्षता कर रहे हैं। इस समय विधानसभा सत्र बुलाना संवैधानिक तौर पर अनिवार्य था, क्योंकि 2 सत्रों के दौरान 6 महीने से अधिक समय नहीं रखा जा सकता। पंजाब मंत्रिमंडल की मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक के दौरान आने वाले विधानसभा सत्र के दौरान 5 अध्यादेशों को लागू करने के लिए की स्वीकृति सहित कई अहम फैसले लिए गए। कोविड-19 के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग में नई भर्तियां, तरनतारन में गुरु तेग बहादुर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ स्थापित करने, 11 और कॉलेजों को 1.5 करोड़ रुपए वार्षिक रिकरिंग ग्रांट और आने वाले खरीफ मौसम के दौरान फसल खरीदने के लिए ऑनलाइन प्रणाली अपनाए जाने को स्वीकृति दी गई है। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि मंत्रिमंडल ने पंजाब वस्तु एवं सेवाएं कर संशोधन विधेयक 2020 के लागू करने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी है। इससे करदाताओं को जीएसटी के अधीन निर्विघ्न कर वसूली के लिए भी प्रावधानों और प्रक्रियाओं को सरल बनाने की मांग पूरी हो जाएगी। पंजाब मंत्रिमंडल ने कोविड महामारी और लॉकडाउन के कारण आए वित्तीय घाटे पर गहरी चिंता प्रकट करते हुए केंद्र सरकार से इस कठिन समय में राज्य की सहायता के लिए मुआवजे की मांग की। बैठक के दौरान बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में 68% गैर टैक्स राजस्व एकत्रित करने में घाटा हुआ है। बैठक के दौरान शिक्षा मंत्री विजय ने बताया कि राज्य के विभिन्न गांवों से संबंधित शहीदों और आजादी संग्रामियों को बनता सम्मान देने और उनकी याद बनाए रखने के लिए शिक्षा विभाग ने 2 और सरकारी स्कूलों का नाम बदलने का फैसला किया है। इससे पहले 8 सरकारी स्कूलों का नाम बदलकर शहीदों के नाम पर रखा जा चुका है। चंडीगढ़ में कल 174 नए कोरोना संक्रमित मामले मिले हैं, जिसके बाद शहर में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या 1454 हो गई है। कल मिले पॉजिटिव मामले शहर में एक दिन में मिले पॉजिटिव मामले अब तक का सबसे अधिक आंकड़ा है तथा शहर में अब तक मिले ऐसे मामलों की संख्या 3209 हो गई है। चंडीगढ़ में कुल 40 लोगों की इस बीमारी से मृत्यु हो चुकी है। सिटी ब्यूटीफुल में प्रतिदिन विभिन्न क्षेत्रों से पॉजिटिव मामले सामने आ रहे हैं तथा यूटी में कई वरिष्ठ अधिकारी भी कोरोना संक्रमण से ग्रस्त हो गए हैं। शहर के डिप्टी कमिश्नर मनदीप सिंह बराड़ भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मनदीप सिंह यूटी के डीसी होने के साथ साथ कई अन्य महत्वपूर्ण विभाग भी देख रहे हैं। प्रशासक के सलाहकार मनोज परिदा निर्देश जारी कर मनदीप सिंह बराड़ के स्वस्थ होने तक उनके सभी विभागों की जिम्मेदारी यूटी के नगर निगम के कमिश्नर के यादव को सौंपी है। डीसी कार्यालय में अधिकारियों तथा कर्मचारियों के टेस्ट करवाने की कार्रवाई की जा रही है तथा बराड़ के संपर्क में आए लोगों को क्वारंटीन करने के साथ साथ सैनिटाइजेशन का कार्य भी किया जा रहा है। चंडीगढ़ में कल नेत्रदान जागरूकता पखवाड़े की शुरुआत हुई। 35वां राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा 8 अगस्त तक मनाया गया। पीजीआई के निदेशक प्रोफेसर जगत पखवाड़े की शुरुआत गुब्बारे छोड़कर की। इस अवसर पर लॉयंस क्लब चंडीगढ़ के सदस्य, पीजीआई के स्टाफ तथा अन्य विभागों के मुखी उपस्थित रहे। प्रोफेसर जगत राम ने लोगों को नेत्रदान के लिए आगे आने की अपील करते हुए कहा कि आपके दान से बहुत से लोगों के जीवन में उजाला हो सकता है। आज विश्व भर में महिला समानता दिवस मनाया जा रहा है। हर वर्ष 26 अगस्त का दिन महिलाओं को पुरुषों के बराबर मतदान का अधिकार मिलने की खुशी में मनाया जाता है। न्यूजीलैंड दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने 1893 में महिला समानता शुरू की। इसके बाद पूरे विश्व का इस ओर ध्यान गया। अमेरिका में आज के दिन 1920 में महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया गया। भारत में महिलाओं को आजादी के बाद से ही मतदान का अधिकार पुरुषों के बराबर दिया गया। देश की महिलाओं ने शिक्षा, विज्ञान, खेलकूद, प्रौद्योगिकी इत्यादि हर क्षेत्र में पुरुषों के बराबर अपने आप को साबित किया। आज महिला समानता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर बधाई दी। केंद्रीय सूचना तथा प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी ट्वीट कर महिलाओं को महिला समानता दिवस की दी है। चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा में आज व अगले 2 दिन वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर कहा कि 26, 27 और 28 अगस्त को पंजाब, हरियाणा तथा चंडीगढ़ में अच्छी वर्षा हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार आज दक्षिण पश्चिम मानसून एक्टिव है। वे बंगाल की खाड़ी में निम्न हवाओं का दबाव बनने लगा है तथा नमी वाली हवाएं उत्तर भारत की ओर आएंगी। मौसम विभाग के अनुसार आज शाम से वर्षा की शुरुआत हो सकती है तथा कल यानी 27 अगस्त व परसों 28 अगस्त तक मध्यम से भारी हो सकती है। विभाग के अनुसार वर्षा की गतिविधियां 30 अगस्त तक जारी रहेंगी।
और अब पेश है खबरें फटाफट। पंजाब सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और परमिट आदि को रिन्यू करवाने की समय सीमा 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दी है। सरकार ने टोल शुल्क में किसी भी प्रकार की छूट के लिए फास्टैग किया अनिवार्य। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल DD न्यूज चंडीगढ़, फेसबुक DD न्यूज चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल DD न्यूज CHT पर भी देख सकते हैं। चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।